Today I am going to explain about counter current mechanism. This is from excretory system. And what is counter current mechanism? If you think about it, counter current mechanism, ये जो टॉपिक है ये आपके एक्सक्रीशन चैप्टर का है। एक्सक्रीशन चैप्टर में बच्चों को कई बार इस मैकेनिज्म में तो काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को कि भाई ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, बार बार इसमें से यहाँ से वहाँ कोई चीज़ यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ जा रही है। एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, क्या डाउट होता है बच्चों को, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम ये आपको आज बताने वाले। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैमल्स होते हैं, हम मैमल्स एंड बर्ड्स कैन प्रोड्यूस concentrated यूरिन। भाई व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन? यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ऐसी है, देखो बच्चों, जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, जब फिशेस जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर लैंड पे आए, वहाँ पे लैंड पे पानी की लगातार कमी थी। लगातार कमी होने के कारण हम लोग पानी ज़्यादा कंजर्व करने की आवश्यकता थी। इस कंजर्वेशन के कारण किडनी डेवलप हुई, और किडनी का काम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हैंस कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। नाउ क्या होता है, अब आप सभी को पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट या GFR कितना है आपका? GFR is 125 ml per minute. This much blood is coming towards the kidney, ठीक है? And if we say कि ये पूरे पर डे में कितना है, तो it will be 180 liters per day. It's whooping 180 liters per day. If अगर हम ये सारा पानी, अगर ये सारा फ्लूइड इसे कंसेंट्रेट नहीं करेंगे तो 180 लीटर पर डे क्या हम लॉस्ट कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्लड जो है वो कितना है बॉडी में? टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड एक एवरेज बॉडी में कितना होता है? भाई आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, ब्लड सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स है। अब 5 लीटर तो ब्लड है, 180 लीटर पर डे कहाँ से वेस्ट होगा? ये तो डेथ सिचुएशन होगी, है कि नहीं? अब इसी के लिए नेचर ने काउंटर करंट मैकेनिज्म को डेवलप किया, ठीक है? अब क्या होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए। धीरे धीरे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पे जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि भाई क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पानी को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक? अब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आते हैं भाई नीट में। कहाँ से आते हैं क्वेश्चन? आते हैं part of the nephron which is involved। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है नेफ्रॉन का? भाई नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स इन्वॉल्व है। एक है लूप ऑफ हेनलेज, ठीक है, और बाकी दूसरी है कलेक्टिंग डक्ट। 2 पार्ट है, तो नीट में क्वेश्चन आएगा भाई कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है? सेकंड आएगा पार्ट ऑफ किडनी विच इज इन्वॉल्व। किडनी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? तो आपका बोलना पड़ेगा मेड्यूला और वासा रेक्टा। ऐसे दो करके पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है? दूसरी चीज, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये कहाँ पे हो रहा है, ठीक है? कहाँ पे हो रहा है? पार्ट वेयर काउंटर करंट मैकेनिज्म CCM इज इन एक्शन, इज हैपनिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज हैपनिंग। 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना आपको एक याद रखना है, लूप ऑफ हेनले, और दूसरा आपको याद रखना है वासा रेक्टा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट,
नाउ वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पार्ट ऑफ किडनी वेयर osmolarity is lower than blood, is lower than blood. ऐसा कौन सा पार्ट है किडनी का, क्या आप लोग बता सकते हैं? अगर एनसीईआरटी का डायग्राम यदि देखा होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म का, यदि वो याद होगा आपको नीले और लाल रंग का, तो आप बढ़िया से बता पाओगे। पार्ट ऑफ किडनी जिसका ऑस्मोलैरिटी जहां कम है वो है मेरे बच्चों DCT। क्या है वो? DCT। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में आएंगे ही आएंगे, 100% लिख के ले लो, एक आध क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। एक क्वेश्चन और बहुत जोरदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस। ये है लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। समझना, लिम्ब की कौन सा लिम्ब, विच लिम्ब लिख दो, या लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले रिस्पॉन्सिबल फॉर दो चीजें हैं, एक है कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन या कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट लिख दो, अभी यूरिन तो बनी नहीं ना, कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट। भाई आपका दिमाग घूम जाएगा, पर एनसीईआरटी में ऐसे ही आते हैं, आपने नीट में ऐसे ही आते हैं, डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट। कि कौन सा लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का जो कंसेंट्रेट करा रहा है यूरिन को, और कौन सा लिम्ब है जिसके कारण आपका जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो रहा है। इसका जवाब मैं नेक्स्ट में दूंगा। ये आप इतनी सी चीज़ें, इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, अगर आपको इतना चीज़ें समझ में आ रही है, अगर आपको इतनी चीज़ें पता है, तो हर साल ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। पिछले 3 साल में 2 क्वेश्चन आए हैं, उसके पहले 1-1 क्वेश्चन आया है, और उसके पहले 3-3 क्वेश्चन आ रहे थे। तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर, बहुत ज़्यादा होते हैं 8 नंबर। ठीक है, तो यहाँ दिमाग लगा के रखोगे तो 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर 8 नंबर वेस्ट। ठीक, अब एक्चुअल काउंटर करंट मैकेनिज्म पे आते हैं। इसको काउंटर करंट बोलते क्यों? काउंटर करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिंपल से एक डायग्राम बना देता हूँ काउंटर करंट मैकेनिज्म का, आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए। ये क्या है भाई? एफरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है भाई? ग्लोमेरुलस। ये क्या है आपका? इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आप मुझे बताइए, इफरेंट आर्टेरियोल पतला है, एफरेंट आर्टेरियोल मोटा है, राइट? अब इसके नीचे आएंगे तो आपका ये बनेगा बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। नीचे आए तो ये पीसीटी, ये स्ट्रेट, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ से आप इसे घुमा दीजिए, इसे भी आप घुमा दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका पोर्शन होएगा वो थिन पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। थिन पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, अगर थिन है तो कोई थिक भी होएगा, ये थिक पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ से हमने डीसीटी निकाला, और डीसीटी से फिर ये आ गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जो खुले हुए हैं, तो इस कलेक्टिंग डक्ट में और भी नेफ्रॉन्स आप ऐसे दिखा सकते हो। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा होगा। दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज पीसीटी, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज लूप ऑफ हेनले, दिस इज असेंडिंग लिम्ब, और ये डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब क्या होता है, अब काउंटर करंट में आपको बहुत शानदार तरीके से समझाता हूँ। ये जो फिल्टर रेट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। तो फिल्टर रेट आ रहा है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और यहाँ कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। काउंटर करंट का बेसिक मतलब होता है, काउंटर मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट, और करंट का मतलब होता है फ्लो।
क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, ये ऑपोजिट फ्लो है। एक बात काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपने देखा भाई, ऑपोजिट फ्लो ऑफ मटेरियल लिख दो, ऑपोजिट फ्लो ऑफ मटेरियल, इसलिए इसको काउंटर करंट बोला है। ठीक है। दूसरी चीज, एक बहुत प्यारी चीज है, यहां से जब ये आता है तो एक ब्लड वेसल आती है इसके पास से, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये स्ट्रेट ऐसी ब्लड वेसल है, यहाँ से आएगी, इसको ऐसे क्रॉस करती हुई और इसके पास से निकल जाएगी। एक और ऐसी भी बना सकते हैं, ये ब्लड वेसल आपकी और यहाँ से आके निकल गई। ठीक, ये ब्लड वेसल ऊपर से इसमें ब्लड आ रहा है, ये भाई किडनी का ये आपका नेफ्रॉन है और ये वासा रेक्टा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे फ्लो, यहाँ पे नीचे फ्लो, यहाँ पे नीचे फ्लो और यहाँ पे ऊपर फ्लो, यहाँ पे ऊपर फ्लो। ठीक है। अब जो है, अब आप क्या ये देख पा रहे हैं कि मेरे एरोस थोड़े सही नहीं बने, बढ़िया से एरो बना देते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लड का फ्लो यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, ऑपोजिट फ्लो ऑफ मटेरियल। इन दोनों के एस्पेक्ट में भी देखोगे तो यहाँ ऊपर यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ ऊपर। आप मेरे ख्याल में आप क्लियर हो पा रहा है शायद आपको, मैं आप धीरे धीरे लेबल करता जाऊंगा चीज़ों को, अपने दिमाग में बिठाते जाइए। ये वासा रेक्टा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, ये वाला असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया तो भाई साहब आपका आधा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो डायग्राम के साथ साथ अब मैं आपको साइड बाय साइड पॉइंट्स बताते जाता हूं कि पॉइंट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्या क्या। ठीक है, पॉइंट नंबर वन इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज impermeable to salt and permeable to water। ये किस कारण से? एक प्रोटीन्स होते हैं जिनका बोलते हैं एक्वापोरिन्स, इन प्रोटीन्स की वजह से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से पानी, सॉरी पीसीटी बन गया ये, तो यहाँ से पानी तो बाहर आएगा मगर सॉल्ट बाहर नहीं आएगा। सॉल्ट यहाँ पर हम NaCl की बात कर रहे हैं, सॉल्ट नहीं आएगा। रिमेंबर दिस, रिमेंबर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 टू बी रिमेंबर्ड, जब मैं अपने लाइफ में पढ़ रहा था, जब मैं सिर्फ ये 2 पॉइंट्स मिस कर देता था और ये पूरा कंसेप्ट गायब। जब मैंने ये पॉइंट समझे तब मेरे को समझ में आया कि भाई कंसेप्ट एक्चुअली ये 2 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो आप यदि ये पॉइंट्स को समझ लोगे तो आपको ना ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। कहानी क्या है कि भाई यहाँ से सॉल्ट निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, कंसंट्रेशन हो रही जा रहा है, ये कहानी सब समझ में आती है। पर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट पे। ऐसी थोड़ी कहानी कोई नहीं पूछेगा आपसे कि क्या होता है बताओ, आप पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने। दूसरी बात, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज impermeable to exactly opposite to water and permeable to salt। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? यहां से पानी नहीं निकलेगा बंधु, पानी नहीं निकलेगा, ये असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, यहाँ से सॉल्ट निकलेगा, यहाँ से सॉल्ट निकलेगा। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या होता है, अब इम्पॉर्टेंट बात ये, थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट टू बी नोटिस, कौन से सॉल्ट हैं ये जो सॉल्ट हम बार बार बात कर रहे हैं, सॉल्ट्स, या मैं बोलता हूँ, हाँ ठीक है सॉल्ट लिख दो, सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल
फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेड्यूला। दो सॉल्ट हैं। कौन कौन से दो सॉल्ट हैं भाई? एक का नाम है नमक मतलब NaCl, दूसरे का नाम है यूरिया। ये दो सॉल्ट है। हमेशा ना दो 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 में याद रखना कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, लूप ऑफ हेनले और वासारिक्टा। कौन कौन से दो सॉल्ट है? NaCl और यूरिया। कहाँ कहाँ हो रहा है? मेड्यूला में। किडनी का कौन सा पार्ट है? मेड्यूला और वासारिक्टा। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है? वो है आपका लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब क्या होता है, अब अपन एक्चुअल आते हैं कि करना क्या है। अब करना क्या है, अब आपको ये पता है कि ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर कॉर्टेक्स है, ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, और ये वाला नीचे वाला पोर्शन है मेड्यूला। ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, ये वाला पोर्शन मेड्यूला है। अब करना क्या है, ये बात बहुत जोरदार तरीके से याद रखनी है आपको। वी हैव टू, या अब ऐसे लिखिए, आप इस तरीके से इसको लिखिए, फॉर काउंटर करंट मैकेनिज्म टू बी पॉसिबल इट हैज टू, या किडनी हैज टू मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स, एनसीईआरटी की लाइन है, टूवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। इधर समझ लोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो पता चल जाएगा नहीं समझ में क्यों आएगा। ठीक है, अभी क्या होता है, ये कॉर्टेक्स है और हमें ना यहाँ मेड्यूला में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखनी है। तो जैसे जैसे कॉर्टेक्स में आओगे ना, कॉर्टेक्स मतलब ये जो है कॉर्टेक्स मतलब बॉडी फ्लूइड मान सकते हो आप। बॉडी फ्लूइड में 300 मिली ऑस्मोल जो होती है ना, ऑस्मोल, 300 मिली ऑस्मोल की ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की, बॉडी फ्लूइड की, सबकी। जैसे जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे हो जाएगी आपकी 600 हो जाएगी, और नीचे आएंगे तो 900 हो जाएगी, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 1200। क्या आप देख पा रहे हैं कि हमने हाई ऑस्मोलैरिटी कर दी है मेड्यूला के अंदर। आप मेड्यूला को भी ऐसे दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हो, नीचे वाला इनर, ऊपर वाला आउटर, कोई टेंशन नहीं उसमें। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है हमें यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, बस यही बात याद रखनी है और कुछ याद ही नहीं रखना। अब फटाफट कहानी समझ में आएगी। क्या होता है, जैसे यहाँ से आपका, यहाँ से ऊपर से फिल्ट्रेट आया, ये सब मैं हटा रहा हूँ ताकि मैं और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुन लेना। ऊपर से फिल्ट्रेट आया, नीचे आया, ठीक है, फिल्ट्रेट नीचे आएगा। इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? यहाँ पे भी 300 है। ठीक, अब क्या होता है, आपको कहानी शुरू करनी है यहाँ से। यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ट्रेट है। अब ये जो थिक पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इसका थिक पोर्शन है, आई एम कोटिंग माई सेल्फ, थिक पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिम्ब का, ये जो है ये एक्टिवली NaCl को बाहर फेंकेगा। क्या करेगा? एक्टिवली NaCl को फिल्ट्रेट से निकाल के बाहर फेंकेगा। ठीक है, NaCl और NaCl। अभी इसको भूल जाना, ये जो लाल वाला है वासारेक्टा, इसको भूल जाना, इसको दो पार्ट में हिस्सा समझेंगे हम। ये एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है मेरे बच्चों? एक्टिव। आई होप आप सबको पता होगा एक्टिव मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड। और थिन पोर्शन से भी थोड़ा बहुत NaCl अगर निकलेगा तो वो पैसिवली निकल जाएगा, पैसिवली निकलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी। जब यहाँ से NaCl निकलने लगेगा तो यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कहाँ पे? आई होप यू आर फोकसिंग ऑन दिस वर्ड। मेड्यूला के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है हम बढ़ाते जा रहे हैं एक्टिवली।
ये भी इधर ही है भाई साहब, सब बड़ा बड़ा है, सब एकदम आप इमेजिन करो बिल्कुल पास में सब कुछ। ठीक है, अब जब यहाँ पे सॉल्ट ढेर सारा हो गया तो यहाँ से यहाँ पे 1200, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई, इस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है इस साइड से जो आ रहा है, तो इस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है तो इस फिल्ट्रेट में से क्या निकलने लगेगा, H2O, H2O, क्योंकि पानी कौन से कहाँ फ्लो होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो पानी निकलने लगेगा भाई यहाँ से H2O। कब तक निकलेगा, जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आया तो इसकी 300 ऑस्मोलैरिटी थी, यहाँ आया तो इसकी 600 ऑस्मोलैरिटी है, मतलब पानी निकला तभी तो 600 ही ना, और कब तक निकलेगा, जब तक यहाँ इसके बराबर नहीं हो जाए, कुछ 900 ऑस्मोलैरिटी नहीं हो जाए, यहाँ फिर और निकलेगा और निकलता जाएगा, अल्टीमेटली 1200 ऑस्मोलैरिटी हो गई तो पानी रुक जाएगा। यहाँ भी बाहर 1200 है, अंदर भी 1200 है, तो पानी डिफ्यूजन होना पानी का रुक जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें आइसोटोनिक हो गई है। समझ में आई बात, कहानी मैंने यहाँ से शुरू करी और यहाँ पे लेके आया। अब ये जो अंदर वाला जो फ्लूइड है भाई, ये भी जो है बहुत सॉल्टी हो गया, बहुत सॉल्ट अंदर, क्योंकि पानी निकल गया, बचा क्या, सॉल्ट बचा। जब ये सॉल्टी फ्लूइड ऊपर जाएगा, जब ये सॉल्टी फ्लूइड ऊपर जाएगा तो यही कहानी फिर से रिपीट नहीं होगी, फिर से NaCl बाहर निकलने लगेगा एक्टिवली, ठीक है, यहाँ से पैसिवली, फिर NaCl बाहर निकलेगा, फिर इस जगह की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, इधर से फिर पानी निकलेगा, फिर कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आई होप आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। परफेक्ट। इस बात को, ये कहानी जो मैंने समझाई, इसको बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। NCERT से बाहर जा रहा हूं पर मजा आएगा, मजा ही आ जाएगा। काउंटर, आई होप अभी तक मजा आ रहा होगा, करंट मल्टीप्लायर। आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लायर क्यों बोला है? मल्टीप्लायर इसलिए बोला है क्योंकि जितना NaCl बाहर निकला उतना पानी निकला यहाँ से, जितना पानी यहाँ से बाहर निकला उतना NaCl आगे गया, उतना NaCl बाहर निकला, तो ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये हुई एक बात काउंटर करंट मल्टीप्लायर की। अब क्या है, अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बात तो समझ में आ गई, पर ये जो NaCl है, ये जो एकदम भरपूर NaCl जो आपने यहाँ पे बना दिया है, अब अगर एक बार यहाँ 1200 कंसंट्रेशन हो गई, उसके बाद तो यहाँ से भी NaCl निकलना बंद हो जाएगा, एक्टिवली भी कितना निकालोगे आप, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये एक्सेस में NaCl है ना, आई एम कोटिंग माई सेल्फ अगेन, एक्सेस NaCl, जो बचा हुआ NaCl है, ये जो डायनेमिक प्रोसेस चल रही है, इसके अलावा जो NaCl है ये ढेर सारा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ब्लड की भी तो ऑस्मोलैरिटी कमी है ना, तो ये वाला जो NaCl है ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एंटर कर जाएगा। ये यहाँ पे NaCl एंटर कर गया, ठीक है, ये NaCl यहाँ एंटर करा, ये NaCl यहाँ एंटर करा। अब जो एक्सेस NaCl है ये यहाँ एंटर कर गया, ये यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। इसके साथ साथ ये NaCl जो है ब्लड में आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप मान लो NaCl अंदर, ठीक, ये NaCl अंदर चला गया। जो एक्सेस NaCl था उसको किसने उठाया, वासा रेक्टा ने उठाया। एक चीज़ और है भाई साहब, ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है ना, ये पानी भी NaCl में, ये पानी भी वासा रेक्टा में ही जा रहा है। आपको पानी को अगर बॉडी में रिटेन करना है तो रिटेन करना कहाँ है, ब्लड में करना है ना, किडनी के अंदर तो रहेगा नहीं। तो ये पानी जो है यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी पानी निकलेगा, H2O ही निकला, यहाँ से भी H2O निकला, ये सारा H2O कहाँ चला गया, वासा रेक्टा में चला गया। यहाँ से वासा रेक्टा ऐसी बड़ी वेन में खुल जाएगी, तो हमने यहाँ पे H2O बहुत ज़्यादा प्लस थोड़ा सा NaCl, यहाँ पे हमने ढेर सारा H2O मेडुलरी इंटरस्टिशियम फिल्ट्रेट से खींचा। फिल्ट्रेट से खींचने के बाद अपन ने कहाँ डाला, इसको वासा रेक्टा में डाला, वासा रेक्टा उठा के बाहर फेंक दिया, ऊपर से फिल्ट्रेट आया, सॉल्ट और पानी निकला, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात बताई थी आपको। तो ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसके कारण पानी यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, ढेर सारा पानी निकलेगा, जो
कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें से भी पानी जो है वो बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट भी तो मेड्यूला के अंदर ही है ना। तो आपको जो जो दो चीज़ें बताई थी वो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक चीज़ लास्ट और बता देता हूँ कि यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा यूरिया, यूरिया निकल के यहाँ आ जाएगा, यूरिया निकल के इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। यूरिया जब इंटरस्टिशियम में आया तो यूरिया ने क्या करा, इंटरस्टिशियम की जो ऑस्मोलैरिटी थी उसको और बढ़ा दिया, 1200 कर दिया। अब बचा हुआ यूरिया जो है वो कहाँ चला जाएगा, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एनसीईआरटी की लाइन है कि यूरिया कम्स आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट एंड इंटर्स द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आप सोचोगे क्यों हो रहा है, यहाँ से आके यहाँ जाके वापस चला गया। ये इसलिए हो रहा है भैया, यहाँ पे बस एक बात समझ लो कि इस एरिया में सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमें बहुत ज़्यादा रखनी है ताकि पानी निकल पाए। पानी निकलेगा तो उसको कोई पाइपलाइन बाहर भी तो भेजनी चाहिए ना, हार्ट तक जाना भी तो चाहिए। वो पाइपलाइन है आपकी वासा रेक्टा। सॉल्ट बाहर निकला, उसके कारण पानी बाहर निकला, थोड़ा सॉल्ट, बचा हुआ पानी वासा रेक्टा के अंदर चला गया, वासा रेक्टा के अंदर चला गया और ये पानी बच गया, हमने इसको कंजर्व कर लिया। यूरिया का फंक्शन मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें हैं, लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा, क्लियर। दो सॉल्ट है, NaCl, यूरिया, क्लियर। मैंने आपको बताया था मेड्यूला, किडनी का कौन सा पोर्शन था, मेड्यूला और वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा है, मेड्यूला में ये काम हो रहा है, क्लियर। नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन था, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। ठीक है। जो सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वाला जो चीज़ है, ये जो सॉल्ट जो है ये यहाँ से आपके वासा रेक्टा के अंदर जो सॉल्ट जा रहा है इसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर, इसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। इसके पहले मैंने क्या बताया था, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। दो चीज़ बताई थी, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सॉल्ट और वाटर का था काम, और काउंटर करंट एक्सचेंजर में क्या था कि आपका जो वासा रेक्टा थी उसमें सॉल्ट और वाटर एंटर कर जाएगा और उस सॉल्ट और वाटर को वो बॉडी में डंप कर देगा। ठीक है। अब एक आपको छोटा सा कुछ एक्स्ट्रा नोट बता दे रहा हूँ कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है, इसलिए मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ये क्या करता है, ये करता है it produces the high osmolarity of inner medullary interstitium, RY interstitium। ठीक है। अरे भाई वो जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर था उसी के कारण तो ये 1200 बना है ना, 300, 600, 900, 1200, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर के कारण ही तो बना है। यहाँ से सॉल्ट निकला, ढेर सारा सॉल्ट निकला, यूरिया आया, ये सब इसके कारण। दूसरा काउंटर करंट मल्टीप्लायर के कारण तो ये हुआ। दूसरा काउंटर करंट एक्सचेंजर जो है ना, आप बोलोगे सर काउंटर करंट एक्सचेंज का क्या काम है, ये है इट मेंटेन्स ऑस्मोलैरिटी। अब हायर वायर सब लिखते रहना, ऑस्मोलैरिटी ऑफ इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। एक ने बनाया, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी एक ने क्रिएट करी, दूसरा मेंटेन कर रहा है। मेंटेन कैसे कर रहा है, अगर ये एक्स्ट्रा सॉल्ट यहाँ से निकालेगा नहीं तो ये सारा काम रुक जाएगा। एक्स्ट्रा जो पानी यहाँ से निकल रहा है ये अगर निकालेगा नहीं तो ये सारा काम रुक जाएगा। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो जो मल्टीप्लायर है और एक एक्सचेंजर, ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर मुझे ऐसे ही याद रहता है और मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। ये चीज़ें थी सारी काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आई एम श्योर आई मेड माई सेल्फ क्लियर। एंड इसी तरीके से सिंपली ना पॉइंट टू पॉइंट यदि आप याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। अब जब आप जाके एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको कुछ अलग लगेगा, आप लगेगा यार थोड़ा सा अलग है। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद एनसीईआरटी से जाके पढ़ो, आई गारंटी यू एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा नीट से। ठीक है, so this is my guarantee and with this guarantee I hope you enjoyed this video
And this is Dr. Chitransh Nigam signing out, and I hope I will see you soon. Thank you.